कुशासन बाबू का सारे कुशासन इस समय फेल हो चुका है। ये दिन रात लूट गुंडागर्दी घसीट कुशासन बाबू का सारे कुशासन इस समय फेल हो चुका है। बिहार बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा है और अपने कुनबे में तरह तरह के लोगों को शामिल भी कर रहा है। हमारे साथ हैं अभी अखिलेश्वर दास और ये आज बीजेपी का दामन थामे हैं। क्या बिहार बीजेपी को भी एक योगी मिल गया का प्रश्न है। मैं एक सन्यासी हूँ तो ऐसा मिल मैं पहले से ही भाजपा का था, लेकिन आज आधिकारिक रूप से मैं प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी के लिए कार्य करूँगा और आज आधिकारिक रूप से मैं बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। नहीं, जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आपका स्वागत किया है और कहा है योगी अखिलेश्वर दास, तो लग रहा है कि बिहार में भी एक योगी का पदार्पण हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। क्या इसे यही समझा जाए कि आरजेडी या जदयू या अल महागठबंधन जो दल हैं गठबंधन, उसे नुकसान झेलना पड़ेगा इस योगी से? वो ऑलरेडी आप जिसके विषय में बात कर रहे हो उसका कोई भी अभी अस्तित्व इस प्रदेश में रहा नहीं। दिन रात लूट गुंडागर्दी घसीट कुशासन बाबू का सारे कुशासन इस समय फेल हो चुका है। तो उस विषय पे आप बात कर, इसका कोई तथ्य ही नहीं इस समय। ऐसी क्या मंशा थी कि आपने बीजेपी का दामन थामा? और भी पार्टियां हैं देश में, बिहार में। भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की पार्टी है। यह एक ऐसी संगठन जो राष्ट्रवाद को लेकर चलती है। सिर्फ भारत की हिंदू ही नहीं, अपितु दूसरे देश में रहने वाले हिंदुओं का भी यह चिंतित करता है। मैं एक सन्यासी हूँ और मैं बाहर एक मंचों पे, आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुझे योगी अखिलेश्वर दास, तो मेरा राष्ट्रवाद पे होता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर चलता है। और एक सन्यासी होने के नाते, एक भगवाधारी होने के नाते यह संगठन हम सभी से मेल खाता है। इसलिए आज आधिकारिक रूप से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। किस मठ में अभी आप कार्यरत हैं? ऐसे मेरा जन्म तो चंपारण का हुआ है। बाल्यकाल से मैंने गुरुकुल अयोध्या में पढ़ा है और ऐसे मेरे 3-4 प्रदेश है। हैदराबाद भाग्यनगर में है, महाराष्ट्र के परभनी में है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिसको औरंगाबाद कहते हैं, और हरिद्वार के किशोरी धाम। 4-5 आश्रमों का मठाधीश हूँ और भारत का मैं सबसे कम उम्र का महामंडलेश्वर भी हूँ। जी देखिए, और एक संत होने के नाते और चूँकि अयोध्या में भी आप हैं, तो जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है और जिस तरह से महागठबंधन दल से आने वाले जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं, जैसे रामचरितमानस के ऊपर बोला गया है, अब आप चूँकि आप राजनीतिक दल से जुड़ चुके हैं तो क्या कहेंगे? रामचरितमानस पे जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस पर स्टेटमेंट दिया था, चंद्रशेखर जी ने जो बोला था, उनको तो मैंने पहले उनके बयान को सिर्फ एक क्या बढ़ाने का था जो सोशल मीडिया में बनने वाला स्ट्रेटजी बन गया है। रामचरितमानस को क्या बोल सकते हैं? रामचरितमानस के विषय में रहीम ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण हिंदुआन को वेद समझ जवानी प्रगट कुरान। अगर रामचरितमानस हिंदुओं के लिए वेद है तो मुस्लिमों के लिए कुरान है। और रामचरितमानस पर चंद्रशेखर जो बोले बिल्कुल उनकी सराहना, बोलते जितना उनकी निंदा करे वह भी कम है। क्योंकि रामचरितमानस के ऊपर इतने कवि, कितने बड़े आप वक्ता हो जाइए, कितने बड़े आप प्रोफेसर हो जाइए, लेकिन जब तक आप तुलसी को चौपाइयों को नहीं बोलते हैं, जब तक आपका वक्तव्य पूर्ण नहीं होता है। बेनी कवि ने लिखा है मानस पे कि तुलसी ने रामायण ऐसे नहीं लिखा है, बेदी मत सोदी 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 के पुराण सब है, संत व संतन को भेद को बताओ तो कली के कुराही क्रूर कपटी कुराही जीवा, कौन राम नाम हो को चर्चा चलाओ तो बेनी कवि कहे मानो मानो प्रतित्या, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाओ तो भारी भाव सागर उतार तो कवन पार जो पया रामायण तुलसी न गाओ। तो तुलसी के ऊपर कौन क्या बोल सकता? तुलसी तो तुलसी है। तुलसी ना होते तो आज हम सब राम को नहीं जानते थे। तुलसी के लाल को कलम को कमाल, तुलसी पे कौन क्या बोल सकता है? नीतीश कुमार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। उनकी सरकार है तो मैं तो बोल रहा हूँ कुशासन बाबू, बिल्कुल कुशासन पूरे, मतलब बिहार में आप किसी से पूछिए, जनता के रिव्यू ले लीजिए, कोई भी हो सरकार के पक्ष में, कोई भी मतलब उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं, पूरा उनके विपक्ष में है। पूरे जनता आज अगर चुनाव कर पूरे नीतीश सरकार महागठबंधन आज के डेट में गिर जाएगी सरकार, तो उसके विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं? जिसकी बेरा गर्गी खत्म हो चुका है उसके विषय में बार बार चर्चा करके आप उसको बड़ा बना रहे हैं। इसका मतलब अंतिम सवाल रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव और तमाम संतों के लिए क्या भाजपा में आने का आप किस रूप से पहल करेंगे? भाजपा पहले भी संत थे, आज भी आगे भी रहेंगे और भविष्य में भी आते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो संगठन के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसको पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, जिससे संगठन मजबूत हो। जी देखिए, हमारे साथ थे योगी अखिलेश्वर दास और आज इन्होंने बिहार बीजेपी का दामन थामा है और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी संतों की पार्टी है और मैं पहले से भी हिंदुत्व विचारधारा का रहा हूं और इसीलिए आज मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।